द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी किताब जो आपकी पूरी दुनिया को बदल देगी। सोच का चमत्कार क्या होता है वो आपको सिखाएगी। डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, और इस किताब से मैंने 10 बातें सीखी हैं। मैं इस छोटे से वीडियो में इस बुक को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अगर कोई इंसान माचिस की डिबिया जितना ही सोचता है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बल्ब की रोशनी जितनी बात कर पाएगा। लेकिन अगर कोई सूरज की रोशनी जैसा सोचता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। लाइफ में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में सोचो। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी को 0 से 100 तक लेकर के जा सकती है। ये किताब जो हमें सिखाती है कि बड़ा सोचना सिर्फ हैबिट नहीं होती, बल्कि अपने आप में एक सुपर पावर होती है। ये किताब एक मास्टर की है जो हमारे अंदर के दिमाग के ताले तोड़ करके हमें एक नई दुनिया के दरवाजे को खोलकर अंदर भेज देती है। एक ऐसी दुनिया जहां पर हमारे सपने सिर्फ कागज पर लिखे नहीं रहते, बल्कि हकीकत में रियलिटी बन जाते हैं। तो आइए 10 बड़ी लर्निंग्स की बात करते हैं। सबसे पहली लर्निंग इस किताब से मैंने सीखी है, बिलीव करो हर सपना जो है ना आपका वो सच होगा। हर कोई लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाता है। छोटा गोल, नौकरी पानी है, जॉब मिल जाए तो प्रमोशन लेना है, ये करना है वो करना है, छोटे छोटे गोल। उन छोटे गोल से बाहर निकलो। दुनिया को बदलने वाले लोगों ने हमेशा बड़ा जो है गोल बनाया है, हमेशा बड़े सपने देखे हैं। अपना स्टार्टअप से बड़ा बिजनेस बनाना है, छा जाना है, दुनिया में अपना नाम करना है। असली सवाल अब ये उठता है कि मैं शुरू कैसे करूं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, खुद पर विश्वास रखो। इतना विश्वास कि दुनिया आप पर विश्वास करना शुरू कर दे। और बिलीफ जो होता है, विश्वास जो होता है, वो अपने आप में एक चिंगारी होता है जो आपके अंदर के रॉकेट को इग्नाइट कर सकती है। ये बिलीफ आपको एक ऐसी क्रिएटिव पावर देता है जो आपके रास्ते में नए रास्ते खोल देती है, चमत्कार दिखाती है और आपके हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति देती है। याद रखना, जितनी बड़ी सोच होगी, औकात हमारी उतनी ही बड़ी होगी। दूसरी लर्निंग, एक्सक्यूजेस छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। एक ऐसी बीमारी है दुनिया में, एक डेडली डिजीज है जो हर इंसान को अंदर तक खा जाती है। वो है एक्सक्यूजिटिस, मतलब एक्सक्यूजेस वाली बीमारी। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं हर बात में बहाने बनाते हैं। समय नहीं था, पैसे नहीं थे, मेरी तो सिचुएशन ही अच्छी नहीं थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिंदगी ऐसी चल रही है, क्या करूं, इन हालात में पैदा हुआ हो। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता, उनकी डिक्शनरी में एक लाइन होती है, सोल्यूशन क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कपल को घर खरीदना है, पैसे नहीं है डाउन पेमेंट के लिए, तो क्या करेंगे? 95% लोग तो गिव अप कर देंगे कि छोड़ो बाद में देखेंगे, पैसे होंगे तब। लेकिन जो सच में कमाल करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, लोन ले लेगा, लेकिन घर खरीद करके दिखा देगा। क्योंकि वो एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन को चुनेगा। और दुनिया जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बहाने नहीं बनाते, काम करके दिखाते। तीसरी लर्निंग है फियर। ये सिर्फ इल्यूजन है। दुनिया का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि आपके अंदर का डर है। और ये डर एक इल्यूजन है, एक छाया है, एक ऐसी फेक चेन है जो आपको बांध करके रखती है। और इसका इलाज क्या है? सिर्फ एक ही इलाज है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को अपनी तलवार बनाओ। क्लास में हमेशा जो है फ्रंट रो में बैठो, लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात करो, तेज कदम से चलो। आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। दुनिया को लगेगा बंदा वाकई में अनबीटेबल है। और धीरे धीरे जैसा आप अंदर से बिहेव कर रहे थे, बाहर से भी आप वैसे ही हो जाओगे। डर को तोड़ना है तो कॉन्फिडेंटली बिहेव करना होगा, कॉन्फिडेंट एक्ट करना होगा। चाहे आपको अंदर से 440 वोल्ट का झटका लग रहा हो, लेकिन चेहरे पर वो तेज बना रहना चाहिए। चौथी लर्निंग इस किताब से मिलती है, बिग थिंकिंग इज इक्वल्स टू बिग लाइफ। हमारा दिमाग एक सिनेमा हॉल की तरह होता है। इसमें वही पिक्चर चलती है जो हम चलाना चाहते हैं। जो हम पिक्चर चलाते हैं फिर वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर हम प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम्स वाली पिक्चर बन जाएगी। स्क्रीन पर सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अंदर से चैलेंजेस सोचेंगे तो आपकी लाइफ की जो स्क्रीन है, दिमाग की जो स्क्रीन है, उस पर एडवेंचरस मूवी चलेगी जिसमें सिर्फ एडवेंचर होंगे। और फाइनल में जो है आपकी जीत भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा बड़े, पावरफुल और पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वही हम बन रहे हैं। जो बोल रहे हो वही आप बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखो बोल क्या रहे हो। अब बात करते हैं पांचवी लर्निंग की, क्रिएटिव सोचो, कॉपी मत करो। असली नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं होता है। असली नॉलेज होती है हर प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना। और सक्सेसफुल लोग कभी रोते नहीं है कि समस्या बहुत बड़ी है। वो हमेशा सोचते हैं कि इसका नया सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। रोज सुबह सुबह उठने के बाद 10 मिनट के लिए एक अच्छी आदत डालो। अपने आप से कहो कि आज मैं अपनी जिंदगी को और बेटर वे में किस तरीके से चेंज कर सकता हूं और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के। अपने आप को क्रिएटिव जो है टास्क दो, आपको क्रिएटिव सोल्यूशन मिलेगा। आप क्रिएटिवली जीनियस बन जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़े, इस वीडियो में लर्निंग्स की बात करें 5 और। उससे पहले आपको याद दिला दूं मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप वहां जाकर के कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है। और इसी के साथ मेरी किताब आ चुकी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। जिन्होंने पढ़ ली है, बहुत सारा प्यार भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्स्थ लर्निंग की। नेगेटिविटी इज इक्वल्स टू जिंदगी का जहर। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और कभी कभी तो आपके अपने दोस्त, आपके अपने परिवार के लोग आपसे कहेंगे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू बना ही नहीं इसके लिए, ये इम्पॉसिबल है। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इसी तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि भैया ये तो सच है, मैं तो बना ही नहीं हूं इसके लिए। लेकिन सच क्या है, नेगेटिविटी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और याद रखना, नेगेटिविटी आपको तभी कंट्रोल करती है जब आप उसे परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं कि आओ मुझे कंट्रोल कर लो। अपने लिए एक सेल्फ एडवर्टीजमेंट लिखो। सेल्फ एडवर्टीजमेंट में लिखो कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और रोजाना जोर जोर से रिवाइज करो। धीरे धीरे आप इतने पावरफुल फील करोगे कि नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी। 7th नंबर की लर्निंग इस किताब से मिलती है, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। जैसे आप खाना खाते हैं वैसी आपकी बॉडी बनती है, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वैसा ही आपका माइंड हो जाता है। अगर आप लूजर्स के साथ, गॉसिपर्स के साथ, कंप्लेनर्स के साथ रहेंगे तो लाइफ में हमेशा लूजर वाला ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप विनर्स के साथ रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी एक दिन विनर बन जाएंगे। थंब रूल है, रूल बहुत सिंपल है, जिस टाइप के लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। नंबर 8th लर्निंग इस किताब से मिलती है, एटीट्यूड ही हमारी पहचान है। इंसान का असली चेहरा उसकी फोटो नहीं होती, उसका एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड इज इक्वल्स टू हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल्स टू दुनिया भर का सपोर्ट आपको मिलेगा। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, जो बंदा अपने डिसीजन से खुश है वो असली कॉन्फिडेंट बंदा है। तो लाइफ में आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस पर सोचना बहुत आवश्यक है। 9th नंबर की लर्निंग इस किताब से मैंने ली है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट पाओ। कई बार हमारे साथ कोई मिसबिहेव कर लेता है, बुरा बिहेव करता है तो हम गुस्सा होने लगते हैं। हो सकता है भैया वो सामने वाला अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, उस समय हमने उससे बात की, वो गुस्से में कुछ बोल गया। लेकिन अगर हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, उससे प्यार से बात करेंगे तो शायद वो अपनी पीड़ा हमारे साथ शेयर करेगा, इमोशंस शेयर करेगा और उसका एटीट्यूड हमारे लिए बदल जाएगा। याद रखना, कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेस के रास्ते में लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा, इसलिए अकेले मत दौड़ो, सबको साथ लेकर के दौड़ो। और 10th नंबर पर जो लर्निंग मैंने ली है, एक्शन इज ग्रेटर देन प्लानिंग। एक्शन हमेशा प्लानिंग से बड़ा होता है। गोल्स बनाना बड़ा आसान है, प्लान बनाना बड़ा आसान है, लेकिन बिना एक्शन के गोल्स जो हैं सिर्फ डायरी में लिखे हुए नोट्स की तरह रह जाते हैं। सोचने वाले आगे नहीं बढ़ते, करने वाले दुनिया को बदल देते हैं। बिलीव करो अपने सपनों पर, दुनिया आप पर बिलीव करेगी। एक्सक्यूजेस को छोड़ो, सोल्यूशंस को ढूंढो, नेगेटिविटी को निकालो, पॉजिटिविटी को अपनाओ, क्रिएटिव बन जाओ। फियर का एक इलाज है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट बनो और याद रखो, रिस्पेक्ट दो, सपोर्ट पाओ और एक्शन लेना कभी भी मिस मत करो। इन पंक्तियों में मैंने इस पूरी बुक को समराइज कर दिया। जिंदगी बड़ी छोटी है, इसलिए छोटा सोचना बंद कर दो, बड़ा सोचो, बड़ा करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा नाम लिखा जाएगा सक्सेस की किताब में, इतिहास की किताब में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।